तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उनको आप ओपनली डिस्कस करिए कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, एंड इन बाउंड्रीज के अंदर आना या एंटर करना आपको अच्छा नहीं लगता है, ये बाउंड्रीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके साथ साथ आप अपनी मदर इन लॉ की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करिए। अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस, दो इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते, दो इंसानों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे। भले ही आप और आपके हस्बैंड में कितना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो रहते हैं। द सेम वे आपके और आपकी मदर इन लॉ के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो वो डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करिए कि उनके डिफरेंसेस हैं, उनसे आप कितना कुछ सीख सकते हो। सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी, नोटिस द ब्यूटी ऑफ द डाइवर्सिटी विद इन द फैमिली। एक फैमिली में अगर सब इंसान एक ही जैसे हैं तो फिर उसमें क्या मजा आएगा। सबको चाय ही पसंद है, किसी को कॉफी अच्छी नहीं लग रही है तो चाय पी पी के सब बोर नहीं हो जाएंगे। और किसी को कॉफी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को जूस चाहिए, किसी को ग्रीन टी चाहिए, तो आपको कितने फ्लेवर मिलते हैं वहां पे टेस्ट करने के लिए। तो डाइवर्सिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको अप्रिशिएट करना सीखिए, उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। वैल्यू द यूनिकनेस, हर इंसान के अगर कुछ पर्सनैलिटी अलग है, उसके अलग पर्सपेक्टिव हैं, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसकी यूनिकनेस की वैल्यू करिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर इन लॉ को डेली योगा करना पसंद है तो दिस इज अ गुड थिंग। योगा करने से इंसान हेल्दी रहता है, वॉक करने से इंसान हेल्दी रहता है। तो आप उनको इस काम में जाके कंपनी दे सकते हो, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। बैलेंसिंग द वर्क एंड फैमिली लाइफ, time management is a very important and a very crucial plays a very crucial role. Effectively manage time to balance work and family commitments. आपकी फैमिली के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, आपके हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, या आपकी फैमिली की सोशल गैदरिंग को लेके जो भी कमिटमेंट्स हैं, वहां पे आपको आपके टाइम और वर्क को बैलेंस करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर से आपकी फैमिली किसी फंक्शन में जाने को रेडी है एंड आपके असाइनमेंट्स या आपका ऑफिस ही अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, आप उसी में उलझे हुए हो, एंड फिर वहां जाने में भी लेट होगा और सब लोगों का मुंह भी बन जाएगा कि हमारी बहू को तो सिर्फ काम की पड़ी रहती है, उसको हमारी सोशल रिस्पेक्ट की या सोशल गैदरिंग की, सोशल वैल्यूज का कुछ पड़ा ही नहीं है। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्वालिटी टाइम, जब दो दो लोग आपस में बहुत अच्छे से बैठ के एक हेल्दी वे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वहां पे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट गुड क्वालिटी टाइम विद योर ऑल फैमिली मेंबर्स। हस्बैंड के साथ तो करना ही है, बट इन लॉज के साथ भी आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हाउ टू बी अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ, रिस्पेक्ट मदर इन लॉज ओपिनियन। उनका जो भी ओपिनियन है, जो भी चीजों को लेके वो अपनी एक राय दे रही हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। उनके थॉट्स को, उनकी आइडियाज को आप रिस्पेक्ट करिए। लॉन्ग वे में जो भी चीजें हैं, ये चल के आप जब आज उनको रिस्पेक्ट करोगे तो आगे चल के आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। अगर आप 1 महीने तक लगातार अपनी मदर इन लॉ की हर चीज में रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके आइडियाज को अग्री कर रहे हो, ऑबे कर रहे हो, उनके थॉट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आफ्टर 1 मंथ वो भी आपकी हर चीज को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप डे 1 से लेके 1 महीने तक, 30 डेज तक अपनी मदर इन लॉ को हाँ की बजाय हाँ जी करके बोल रहे हो, तो 1 महीने बाद वो भी आपको हाँ जी करके बुलाना स्टार्ट कर देंगे। बी योर सेल्फ बट बी विलिंग टू लर्न। आपकी खुद की जो वैल्यूज हैं, आपने 25-30 साल जो भी चीजें अपने घर पे, अपने काम से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से सीखी हैं, वो वैल्यूज के साथ आपको रहना है। वी आर नॉट सेइंग कि वो वैल्यूज को छोड़ दो और सिर्फ मदर इन लॉ की चीजों को अडॉप्ट कर लो, बट उसके साथ साथ आपको नई चीजों को सीखने के लिए भी रेडी रहना है। आपको लर्निंग के लिए रेडी रहना है। आपकी मदर इन लॉ आपको जो भी टीचिंग्स देंगी, लर्निंग्स देंगी, जो भी कस्टम ट्रेडिशंस आपको फैमिली को लेके सिखाए जाएंगे, उनको लेके आपको रेडी रहना है। हेल्प आउट अराउंड द हाउस, घर के काम में आपको उनको हेल्प करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम वर्किंग 9 to 6 का मेरा जॉब है, तो मेरे को सुबह 7 बजे निकलना है, मैं 8 बजे घर आऊंगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क। आपको कुछ ना कुछ चीजें आप कर सकते हो।
उस चीजों में, उस काम में आपको आपका कंट्रीब्यूशन देना है, आपको दिखाना है कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, या बिना कहे भी समटाइम्स कुछ चीजें आप कर सकते हो। कुकिंग इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, लॉन्ड्री इज द गुड ऑप्शन, या कुछ भी और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, या आपके घर के ट्रेडिशन या आपके घर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो चीजें फिट बैठती है वो आपको फाइंड आउट करके करनी है। बी अ गुड कम्युनिकेटर। आप बातचीत करने में ऐसा नहीं है कि आपको मदर लॉ को कुछ बोलना है तो आप अपने हस्बैंड के कान में जाके फुसफुसा रहे हो, उसको बोल रहे हो, फिर वो जाके आपका मैसेज पास कर रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट विथ योर मदर इन लॉ। उनसे जाके सीधे रिस्पेक्टफुली उनको ऑनर करते हुए साफ शब्दों में बात करिए। इससे एक तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एंड आपके हस्बैंड को आप दोनों की बातों को घुमाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिकमिंग द बेस्ट मदर इन लॉ। बहू के बारे में बात की कि बेस्ट बहू कैसे बन सकते हैं, बट नाउ टाइम टू टॉक अबाउट द मदर इन लॉ। आप अच्छी सास कैसे बन सकते हैं। 80% डॉटर इन लॉ डिससेटिस्फाइड। 80% जो बहू होती हैं वो अपनी सास से खुश कभी नहीं होती, उनको उसकी सास में हमेशा कमियां ही नजर आती हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे, 80% ऑफ डॉटर इन लॉ रिपोर्टेड बीइंग dissatisfied with their relationship with their mother-in-law, highlighting the need for a more positive relationship. 70% research shows of mother-in-laws report feeling left out and unappreciated. 70% मदर इन लॉज को ऐसा लगता है कि उनकी जो बहू है उनको ऐसे ही छोड़ देती हैं, या उनको अप्रिशिएट उनके काम के लिए नहीं करती हैं, रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, विच कैन क्रिएट अ टेंशन एंड अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से सास बहू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बहू को लगता है मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, सास को लगता है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। 50% increases by increasing communication and showing appreciation. Relationship between mother-in-law and daughter-in-law can see 50% increase in satisfaction and happiness. 50% इनके जो बीच के अगर सही से चीजों को किया जाए तो एक सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। जर्नी टू बी अ आइडियल मदर इन लॉ। स्टेप 1 इज अर्ली ईयर्स। जब हमारे घर में कोई बच्चा आता है, नया बच्चा एक बॉन्ड होता है, तो हाँ, घर का ना माहौल बहुत चेंज हो जाता है। उस घर में उस जो एक नया बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसको लेके बहुत सारी चीजें होती हैं। इस बच्चे को ये चाहिए, इसको ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, इसका ऐसा फूड रहेगा, या हर चीज उस बच्चे के हिसाब से लोग अपने आप को चेंज करते हैं। एंड बहुत बार दादा दादी भी अपने आप को चेंज करते हैं कि अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, आजकल के बच्चों को नर्चर करने के तरीके अलग हैं, तो लेट्स लर्न द न्यू थिंग। द सेम वे, जब आपके घर में बहू आती है तो वो भी आपके घर में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, उसको एज अ मेंबर आपको एक्सेप्ट करना है। आप बट होता क्या है कि एक सास जो आज तक बहू थी, 35 40 30 साल जितना भी उनका मैरिड लाइफ है उन्होंने एक बहू के तौर पे बिताए हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं बीइंग अ बहू, वो उनके नेचर में शेप ले लेते हैं, वो चीजें उनके नेचर में आ जाती हैं, वो कड़वाहट उनके नेचर में आ जाती है। तो जब आप एक मदर इन लॉ बनने जा रहे हो तो आपको इन चीजों को देखना है कि आपके एक्सपीरियंस जो रहे हैं बीइंग अ बहू, उन्होंने आपके नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को क्या शेप दी है, क्या वो शेप आपके घर में आने वाली बहू के लिए फिट बैठती है या नहीं बैठती है। सेकेंड इज मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, नेविगेटिंग योर चेंजिंग फैमिली डायनामिक्स। जब आपके घर में एक बहू आ रही है, डेफिनेटली वो अपने कुछ वैल्यूज को लेके आ रही है, कुछ कल्चर अडॉप्ट करी हुई चीजों को लेके आ रही है। वहां पे आपको कुछ अपने घर के ट्रेडिशन में, डायनामिक्स में चेंज लाने के लिए रेडी रहना है कि कुछ चीजें, अगर 10 चीजें आपके घर में हो रही हैं, 8 आपके हिसाब से हो तो 2 बहू के हिसाब से हो जाएं। Next is retirement. Advice for maintaining positive connection over the time. जब बहू आती है ना तो एक सास को ऐसा लगता है कि अब उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, बट ये जैसा भी सर ने भी बोला था कि सास को अपनी सत्ता छोड़नी नहीं होती है, आपको छोड़नी नहीं है,
आपको रखनी है, आपको अपना कंट्रोल, अपनी उस चीज को मेंटेन करना है, बट कुछ चीजें आपको बहू के सिर पे भी डालनी है, उसके कंधों पे भी डालनी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देनी है। नाउ आज तक आप अगर घर की होम मिनिस्टर थी, दिस इज द टाइम आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है और बहू को होम मिनिस्टर की ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट इज ग्रैंड चिल्ड्रन। जब बहू घर आती है, डेफिनेटली बच्चे भी होंगे, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द न्यू जनरेशन। तो आपको आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, आपके पोता पोती नाता नातिन है, उनके साथ आपको आपका जो एक रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पेशली इन दिनों में, पिछले 4-5 महीने में मैंने ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस की है कि वो ये बोलते हैं कि मतलब हमने हमारे बच्चों को बड़ा कर दिया, पैदा कर दिया था, उनको हमने नर्चर किया, हमने अपनी पूरी लाइफ डाल दी, अब हम तुम्हारे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वी विल जस्ट प्ले विद योर किड्स टू द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। बट इस तरीके से अगर आप इस बिहेवियर से बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हैंडल करोगे, तो आपका उनके साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। वहां पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको खेलिए, उनकी नर्चरिंग में आप अपनी बहू को हेल्प करिए, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है बच्चों को बड़ा करने का, वो शायद अभी आपकी बहू के पास नहीं है, और वो आपको उनको देने की जरूरत है। बिकमिंग द आइडियल मदर इन लॉ, रिस्पेक्ट हर बाउंड्रीज। आपकी बहू की जो भी बाउंड्रीज है उसको रिस्पेक्ट करिए। कम्युनिकेट ओपनली एंड रिस्पेक्टफुली, ये चीज दोनों पे लागू होती है कि आप सास बहू आपस में ओपन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को एलिगेट करिए। ज्यादातर केसेस में होता क्या है, सास अपने हस्बैंड के पास जाती है, मतलब ससुर के पास जाती है कि बहू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहू अपने हस्बैंड के पास जाती है कि सास ने ऐसा कर दिया, एंड फिर पूरी फैमिली में क्लैशेस हो जाते हैं। इंक्लूडिंग हर इन अ फैमिली फंक्शंस, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई आप डिसीजन ले रहे हो, हर चीज में बहू को इंक्लूड करिए। एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एक घर में अगर 3 बच्चे हैं, एक बेटा अपने इन लॉज पेरेंट्स के साथ रह रहा है, दूसरा बेटा बाहर से आया है, या बेटी मायके में आई हुई है, तो माँ बेटी रूम बंद कर लेंगे, या पूरी फैमिली एक रूम में बंद करके या अलग से बैठी रहेंगी, और जैसे ही बहू आती है वो कोई डिस्कशन नहीं करते हैं या बात को घुमा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहू को समझ में नहीं आता, उसको समझ में आता है, और वो अनअटेंडेंट फील करती है। उसको अनअटेंडेंट, उसको बाहर वाला फील मत कराइए कि इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे। उसके आगे आप हर चीज को डिस्कस करिए। अगर आज आप उसको अपनापन दोगे, उसको एक राइट दोगे कि शी इज द फैमिली मेंबर ऑफ द हाउस, तो कल को आपको भी उससे डबल रिस्पेक्ट उससे मिलने वाली है। अब वो जिस तरीके से अपने बच्चों को नर्चर कर रही है, जो चीजें वो अपने बच्चों को कर रही है, उसमें आप उसको रिस्पेक्ट करिए। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा करती है, आपने अपने बच्चों के लिए बेस्ट किया था तो वो भी बेस्ट ही कर रही है, उसकी चॉइस को अप्रिशिएट करिए। ऑफर हेल्प विदाउट इम्पोजिंग। ऐसा नहीं है कि हर बार आके आपकी बहू आपको प्लीज करे कि मेरे को ये काम कर दो, या मेरे लिए इसमें हेल्प कर दो, या थोड़ी देर मेरे बच्चे को देख लो, मेरे को काम करना है। आप खुद से भी कुछ चीजें एक इनिशिएट लेके कर सकते हो। बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बड़े होने के नाते यस बिट ऑब्वियस आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा ही होगी बहू से। तो वो अगर वो कुछ गलत कर भी रही है, अगर उसने कुछ ऊंची आवाज में बोल भी दिया, तो पेशेंटली उसको सुनिए और समझिए और उसको करेक्ट करिए, ना कि आप भी इम्पेशेंट होके वहां पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करिए। बी अ सोर्स ऑफ विजडम एंड गाइडेंस। यस, आप उनसे बड़े हैं, आपका रिश्तों को लेके, गृहस्थी को लेके एक्सपीरियंस अपनी बहू से कहीं ज्यादा है, तो उसको प्यार से, जैसे आप अपनी बेटी को गाइड करते हैं, उसको भी गाइड करिए। अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी। अपोलोजाइज करने में कोई नुकसान नहीं है, अगर आप करते भी हैं तो इससे आपका बड़प्पन ही शो होगा, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अभी सास बहू के रिश्ते के जो मनमुटाव होता है उसको खत्म करने के लिए एक स्टोरी के वे में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत टाइम पहले एक लड़की थी, शीतल नाम की। अगर यहाँ पे कोई भी शीतल है तो सो सॉरी, दिस इज जस्ट हमारा इमेजिनरी नेम है, ये आपके लिए नहीं है। उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के साथ रहना स्टार्ट करी। कुछ टाइम अच्छा गया, बट धीरे धीरे शीतल को लगने लगा कि उनकी मदर इन लॉ उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, या उनकी पर्सनैलिटी, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं।
कभी भी अग्रीमेंट नहीं होता, डिसअग्री दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है, मदर इन लॉ क्रिटिसाइज कर रही हैं, उसके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। धीरे धीरे टाइम निकला, हफ्ते निकले, महीने निकले, शीतल और उसकी मदर इन लॉ के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वो खत्म होने की बजाय बढ़ता चला गया। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हॉट आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, लड़ाई झगड़ा बहुत रहने लगा। धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो वर्स होती चली गई, जैसा कि हर एक इंडियन ट्रेडिशन हाउस में हम देखते हैं। अब शीतल हमेशा ये चाहती थी कि कैसे भी करे, कुछ भी हो जाए, उसका उसकी सास से पीछा छूट जाए। उसका जो एंगर था, जो वो अपनी सास से खुश नहीं थी, वो हर चीज एक नफरत में बदलती चली गई। कुछ दिन बाद शीतल को टाइम मिला अपने मायके में जाने का। वहां जब गई तो वो अपने फादर की एक फ्रेंड से मिली। पेशे से वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस थे, हकीम थे, डॉक्टर थे। उसने उनको बोला, पूरी सिचुएशन बताई कि मैं इस तरीके से प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदर इन लॉ से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से मैं उनको खत्म कर दूं या उनको मार दूं। तो वो उनको बोलते कि आप मुझे कुछ एक ऐसा पॉइजन दो जिससे मेरा सारा काम सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो मिस्टर हकीम थे, जो वो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन को सुना, समझा, एंड फिर उन्होंने शीतल को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट मैं जैसे बोलूंगा, जो चीजें बोलूंगा तुम्हें वही करनी पड़ेंगी। जो मैं चीजें आज तुम्हें बताने वाला हूँ तुम उसको डिसऑबे नहीं करोगी, एंड पूरी ऑनेस्टी से वो रूल्स को फॉलो करोगी, तो तुम्हारी सास से छुटकारा हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद वो हकीम उठे, अपने पीछे के रूम में गए, वहां से कुछ हर्ब्स हाथ में लेके आए, कुछ पुड़िया लेके आए, एंड उन्होंने वो लाई और अपनी उसको शीतल के हाथ में दी, और उसको बोला कि एकदम से ये पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन है, अब तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारी सास को खिलाना है, एकदम से मत देना, अदरवाइज आप लोगों को आप पे शक हो जाएगा। ओके, शीतल ने उनकी बात को माना, एंड उन्होंने बोला कि जब भी तुम ये एक पुड़िया अपनी मदर इन लॉ को दोगी, उनको उनका फेवरेट फूड बना के देना और बहुत प्यार से उनको बिना गुस्सा किए खिलाना। शीतल ने घर आई, उसने उस प्रैक्टिस को शुरू किया। वो डेली अपनी मदर इन लॉ के लिए उनका फेवरेट डिश बनाती, उसमें वो पुड़िया को डालती और उनको बहुत प्यार से खिलाती। इन द मीनवाइल अगर उनकी सास उनको कुछ बोलती या गुस्सा करती या आर्ग्यूमेंट करती, तो शीतल ये सोच के अपने आप को कंट्रोल कर लेती कि अब तो ये कुछ दिन की ही मेहमान है, तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम होने वाला है, मुझे इनसे छुटकारा मिलने वाला है। धीरे धीरे जब शीतल ये चीज कर रही थी, कुछ दिनों बाद उसकी मदर मदर इन लॉ को रियलाइज हुआ कि इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये चेंज हो रही है, मैं इसको इतना कुछ बोल रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, डांट रही हूँ, फिर भी ये मुझे रिएक्ट नहीं कर रही। ये देख के उसकी शीतल की सास का जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था टुवर्ड्स शीतल, चेंज होने लगा। वो शीतल से प्यार करने लगी, एंड जब वो शीतल की तरफ झुकी, उसने शीतल को आर्ग्यूमेंट करना या डांटना बंद कर दिया, तो कुछ दिनों बाद शीतल के मन में भी अपनी सास के लिए प्यार बना। इस तरीके से काफी महीने निकल गए, एंड फिर शीतल को याद आया कि वो जो अपनी मदर इन लॉ को स्लो पॉइजन दे रही थी, उसको तो उसका टाइम आ रहा है, अब किसी भी टाइम उसकी जो मदर इन लॉ है उनकी डेथ हो सकती है उसकी वजह से। और वो इस चीज को सोच के डर गई, क्योंकि ये इस टाइम में शीतल का और उसकी सास का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था, एंड वो अपनी सास को अपनी मदर के जैसे ट्रीट करने लगी थी। तो ये जब उसको ये बात याद में आई कि उनका तो अभी मरने का टाइम आ रहा है, तो वो वापस वो मिस्टर हकीम के पास जाती है और बोलती है कि आपने जो बोला, जैसे बोला, मैंने वो चीजें की, मैंने अपनी मदर इन लॉ को ओबे किया, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट अब 6 महीने जब हो गए हैं, हमारा रिश्ता बहुत चेंज हो गया है, मेरी मदर इन लॉ चेंज हो गई है, मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता, मुझे अब उनसे नफरत भी नहीं होती है, मैं उनको अपनी माँ के जैसे प्यार करती हूँ। बट अभी आपने जो मेडिसिन दी थी, जो हर्ब्स दी थी, उनकी वजह से उनकी कभी भी डेथ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ को खो दूं, क्योंकि अब मैं उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो अब शीतल को ये प्रॉब्लम थी कि अब वो अपनी मदर इन लॉ से दूर हो जाएंगी।
ये चीज उसको टेंशन दे रही थी। तो जब उसने ये सारी चीजें मिस्टर हकीम के साथ डिस्कस की, तो उन्होंने स्माइल करते हुए शीतल को बोला, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने तुम्हें कभी पॉइजन दिया ही नहीं था। वो जो हर्ब्स मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन थे जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे थे, और जो पॉइजन था वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारे एटीट्यूड में था उनके प्रति, जिसको ए टाइम में हमने खत्म कर दिया और उसको हमने चेंज कर दिया लव में। कंक्लूजन इज, mother-in-law as well as daughter-in-law, that will surely bring good if you have the will, courage and sincere trust in God. अगर आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, आप पॉजिटिवली पूरे पॉजिटिव मन के साथ चीजों को करते हो, तो सास बहू के रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट हो वो दूर हो सकती है, की जा सकती है, उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ पॉजिटिव वे से चीजों को एक्सेप्ट करके राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप लेने की। स्पेशल टिप, कम्युनिकेट रिस्पेक्टिवली, एक दूसरे से बहुत ही काम शांत होके प्यार से कम्युनिकेट करिए, गुस्सा मत दिखाइए, वॉइस को रेज मत करिए। वॉइस को रेज करने से आपका जो वैल्यू है ना आपके पॉइंट का वो बढ़ नहीं जाएगा, गुस्सा जरूर बढ़ जाएगा। रिस्पेक्ट योर मदर इन लॉ एज अ मदर, आपकी ना से ही आपके पति की मदर तो है ही, इन लॉ बाय लॉ ही सही, बट मदर तो अब वो आपकी भी है, तो इस वे से ही सही उनको उस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए, उनको उनकी वैल्यू दिखाइए कि भाई मैं अब आई हूँ, मैं आपसे जूनियर हूँ, भले ही हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, आप सीनियर हो, तो ये सत्ता आपके ही हाथ में रहने वाली है, जब तक आप हो आप इसको अपने हिसाब से चलाइए। जिस दिन आप ये वैल्यू उनको दे दोगे ना, आपको आपकी कमांड आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कीप योर स्पाउस इन्फॉर्म्ड, यस बहुत सारे केसेस में होता है कि लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं या मदर इन लॉ बहुत टॉक्सिक है, इन तरीकों से उनको हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ चीजें करनी पड़ेगी। एंड जो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, नोकझोंक हो रही है, हर चीज अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म जरूर करिए, उनको इस बारे में एक इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए, कान भरने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, बट ही शुड बी इन्फॉर्म्ड। Yes, definitely. घर में ये चल रहा है। एंड हैप्पी एंडिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर जर्नी इन द सास Thank you, thank बहू you. और नॉट अ क्लेश विद द प्यार।